तिवारी जी जबलपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी हमारे प्रत्येक कार्य का अंत स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है। श्री जी के सुख देने की भावना कैसे पुष्ट हो महाराज? बस उसी स्वार्थ युक्त कर्म को प्रभु में अर्पित कर दो, कोई नया काम नहीं करना। यत करोष भगवान कह रहे हैं, जो कर रहे हो वो मेरे को अर्पित कर दो। सुबह से लेके और शाम तक पहले तुम ये शुरू करो, हर एक घंटा का समय प्रभु को अर्पित करना शुरू करो। 7 से 8 बजे, हे प्रभु इस एक घंटे में जो भी शारीरिक मानसिक वाचिक क्रियाएं आपके चरणों में अर्पित है। हे गोविंद अब 8 से 9 ये समर्पित आप करके देखो। इससे ये भागवत धर्म है। स्वभाववश, मन की इच्छाओं के वश, देहाभिमानवश, पूर्व संस्कारवश जो जो होता है वो सब परम पुरुष नारायण को अर्पित कर दिया जाए, सीधा भागवत धर्म है। इसमें बहुत जल्दी उन्नति होती है। आप ऐसा करके देखो। पर एक ध्यान रखो, गंदी चीज प्रभु को अर्पित नहीं की जाती। कोई आप गंदी चीज लाके थोड़ी आन दोगे, वो तो प्रभु को देना है। तो गंदे आचरण ऐसे ना हो जो हम प्रभु को समर्पित करने में हिचकिचाएं, तो हम वो कार्य ना करें। और अगर स्वाभाविक हो रहा है, विवश होके हो रहा है, तो प्रभु सुधार देंगे। वो हृदय में बैठे हो, तुम्हारी भावना को देख रहे हैं, और आर्त भाव से पुकारो कि नाथ, ये आपके समर्पण करने लायक कर्म नहीं है, पर मैं पूर्वाभ्यास वश या अपनी अज्ञानता उस प्रभु मेरे से कर्म ऐसा, नाथ अब आप ही इसको देख, वो संभाल लेंगे। उसका दंड नहीं मिल पाएगा। यदि हृदय से बात सच्ची है तो, और उत्साह संपन्न होकर पाप कर्म करोगे तो फिर वो बात अलग हो जाता है। समझ रहे हो ना? इसी से तत्सुख भाव जागृत हो जाता है। भगवत समर्पण बहुत सामर्थ्य रखता है। जिस समय हम भगवत समर्पण करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे निष्कामता आती है। अभी तो निष्कामता का परिचय ही नहीं जानते, और जब निष्कामता आती है तब उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तब उसको स्वयं में अनुभव होने लगता है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। जो कर्ता भोक्ता भाव बैठा है ये धीरे धीरे गलित है, तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे दास्य स्वरूप है, सख्य स्वरूप है, वात्सल्य है, कांता स्वरूप है, सहचरी स्वरूप है, ये आत्मस्वरूप। ज्ञानी है तो आत्मस्वरूप, सब अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान के दिव्यानंद का रस लेते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित करो, प्रत्येक क्षण प्रभु को समर्पित करो, अभी बात बन जाएगी। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हर समय माला लिए रहो, हर आरती पूजा करो वही समर्पित नहीं। जो भी माता पिता की सेवा, घर परिवार की सेवा, धन कमाना, व्यापार, नौकरी, जो भी कर्म, वो सब यत करोष भगवान ने कहा है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सारे कर्म मेरे को अर्पित कर दो। बस ध्यान ये रहे कि हम भोग गंदी चीज का नहीं लगा सकते। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ये छूना मत, ये श्री जी का भोग बन रहा है, बच्चे को दूर रखो, ऐसे नहीं करते तो हम गंदी चीज कैसे प्रभु को लगा सकते हैं कि हम पापाचरण करें, हिंसा करें और कृष्णार्पणम मस्तु। ऐसा सिद्धांत नहीं कि भाई जब सवै अर्पित करना है तो हम उसके लिए प्रभु से। अगर धर्मयुक्त भोग है तो भगवान की उपासना के अंतर्गत ही है। अगर अधर्म युक्त है फिर आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मेरी बुद्धि को सुधारिए, मेरी बुद्धि गलत है। और उन्हीं से जब रोया जाता है तभी ठीक होता है। प्रयास करने में सदा सफलता ही मिलती है, पर रोने वाला सफल हो जाता है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, अपने लोगों को भी रोना ही पड़ा है। जब देखा कि हर उपाय से ये मन हमारे ऊपर हावी ही हो रहा है, तब लगा कि जिनके हाथ में डोरी है वो खींचे तभी बात। बस ऐसे एकांत में प्रभु देख लो, आप हमसे जितना बन रहा है हम कर रहे हैं, पर ये मन अपनी गति को नहीं रोक पा, ये बराबर हमारे ऊपर हावी हो रहा है। भगवान की धीरे धीरे कृपा होती है, उत्तम ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। ज्ञान का जब बल प्रकट होता है तो लगता है जिस समय भयभीत हो रहा था वो तो सांप नहीं था, वो तो रस्सी ही है। बस भय खत्म हो गया। दूर से रस्सी दिखाई दे रही थी और जब नजदीक गए, प्रकाश हुआ, तो लगा कि अरे, तब जिससे हम भयभीत हो रहे थे वो मेरा प्यारा ही था, दूसरा कोई था ही नहीं। तो फिर भय खत्म हो गया। फिर वो जो अंदर की घबराहट थी, जो मन की चाल थी, सब मिट गई। जब ज्ञान प्रकट होता है तो कण कण में, क्षण क्षण में अपनी प्रभु की रूप माधुरी का अवलोकन करता है। अब भय किससे रहा? भयावा कोई है ही नहीं, वही है, वही विविध रूपों में विचर रहा है। जहां हम कहीं राग कर रहे थे, कहीं द्वेष कर रहे थे, जब पता चला तो अपने प्रीतम से ही कर रहे थे, अब वो सब मिट गया। देखो गोस्वामी जी देख रहे, सी राम में अपने प्रीतम को ही तो देख रहे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम, अब बचा ही नहीं कोई, तो कहाँ भय का अवसर रह गया। जी।